शानदार छुट्टियां हैं ना स्नोई? स्नोई, चलो वापस होटल चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कैप्टन, आपका दिन अच्छा रहा ना? मजेदार, थैंक्स। पता है कैप्टन, आपको ताजा हवा चाहिए। आप कल मेरे साथ हाइक पर क्यों नहीं चलते? नहीं थैंक्स, मेरी छुट्टियां अलग टाइप की होती हैं। और आज रात के समाचारों में काठमांडू जा रही एक पैसेंजर फ्लाइट हिमालय के पहाड़ों में क्रैश हो गई है। एक सर्च प्लेन ने कल उसके मलबे को ढूंढ निकाला जो गॉसिनथैन मैसिव के सुदूर और खतरनाक इलाके में पाया गया। ये DC-3 मंडे से मिसिंग इसमें तो कोई नहीं बचा होगा। कांटेक्ट करने की बेचारे। एक सर्च पार्टी ने उसे मैं जल्दी से एक शावर लेकर आता हूँ, तब तक आप चेस बोर्ड सेट कीजिए। जरूर, अगर तुम हारने को तैयार हो तो। ये खतरे में है। अब मैं क्या करूं? घोड़े से बचाता हूं? नहीं, मेरा बिशप खतरे में आ जाएगा। मुझे नींद आ रही है। चेक। चेक? अब मैं रानी को कैसे बचाऊं? मुझे तो अब एक नई चाल चलनी पड़ेगी और बिशप के साथ अटैक करना पड़ेगा। दुश्मन अपना हाथी एक प्यादे से बचा लेगा और मेरा बिशप कुर्बान हो जाएगा। लेकिन कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आंख के बदले आंख। मैं इसका हाथी मार देता हूं। तूफान टिन। सॉरी एवरीबॉडी। सॉरी कैप्टन, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मेरे दोस्त चैंग के बारे में। वो एक प्लेन क्रैश में था और मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। तुम न्यूज वाले क्रैश का सपना देख रहे थे? हाँ शायद। तुम बहुत थक गए हो, जाओ सो जाओ। सुबह उठकर बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। ओके, गुड नाइट कैप्टन। गुड मॉर्निंग टिन। क्या हुआ? मैं रात को ठीक से सो नहीं पाया। फिर बुरे सपने? हाँ। शायद ये लेटर देखकर तुम खुश हो जाओ। तुम्हारे लिए आज सुबह ही आया है। पता नहीं किसका है ये। चैन! अब क्या हुआ? चैन की चिट्ठी है। वो यहाँ आ रहा है। वो अपने अंकल से मिलने काठमांडू जा रहा है और वहाँ से हमें फोन करेगा। काठमांडू? वो प्लेन तो शायद वहीं जा रहा था ना? उसमें 6 क्रू मेंबर्स थे और साइंटिस्ट का एक डेलीगेशन था। साइंटिस्ट के साथ जा रहा था एक चाइनीज नौजवान लड़का। हाँ? चैंग, मेरा प्यारा दोस्त चैंग। नहीं, मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे। अब मुझे पता है मुझे वो सपने क्यों आ रहे थे। चैंग जिंदा है और मुझसे मदद मांग रहा है वो। टिन। नहीं, मैं जानता हूं आप क्या कहेंगे, पर वो सपने कोई इत्तेफाक नहीं कैप्टन। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? काठमांडू। काठमांडू? टिन, ये पागलपन है। एक सपना देखने की वजह से तुम इतनी दूर नहीं जा सकते। मैं जा रहा हूं कैप्टन, ये फाइनल है। ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन मुझे साथ चलने के लिए मत कहना, क्योंकि मेरा जवाब होगा नहीं। उम्मीद करते हैं आप काठमांडू में एंजॉय करेंगे। जरूर।
ओके, चैंग के अंकल की दुकान यहीं कहीं होनी चाहिए। तुम्हें ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है? मुझे पता है यहीं कहीं है, बस पक्का नहीं पता। ये सब क्या बकवास है? तुम तो बस आंखें बंद किए चलते ही चले जा रहे हो। संभल कर। देख के नहीं चल सकते आंख वाले अंधे कहीं के। दरियल चिल्लाओ मत, आंख वाले अंधे तो तुम हो, बात करता है। क्यों, मजा आया ना कैप्टन? ये खाने की चीज है? ये कैंडी है क्या? थैंक यू। मर गया, मर गया, मर गया, मेरा मुंह जल गया, मर गया। मिस्टर चेंगली किन? जी, मेरा नाम टिंटिन है, मैं चैंग का दोस्त हूँ। प्लीज आइए, चैंग जल्दी ही आने वाला है। चैंग यहाँ है? मेरा बेटा चैंग लिन यी। शायद कुछ तो कंफ्यूजन है सर। मुझे तलाश है चैंग चोन चेन की। मेरा भतीजा 2 दिन पहले प्लेन क्रैश में चल बसा। सर, मुझे लगता है वो जिंदा है। ये नामुमकिन है मिस्टर टिंटिन, मुझे पुलिस का लेटर आया है। मैं ये नहीं मानता, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुझे एक शेर्पा चाहिए जो मुझे वहाँ ले जा सके जहाँ प्लेन क्रैश हुआ। एक ही है जो ये काम कर सकता है, पर मैं जानता हूँ वो क्या कहेगा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है साहब जी। मैं आपको वहाँ ले जाऊं तो 3 और जाने जाएंगी हमारी। इनकी बात मान लो टिंटिन। सही कहा, किसी और की जान क्यों खतरे में डालूं? अब की ना अक्लमंदी की बात। मैं अकेला जाऊंगा। चलो स्नोई, चले। ahoy, मेरे दोस्त। तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। कैप्टन साहब जी सच्चा दोस्त है। स्लो तो है। गर्मी है, रेस्ट करते हैं। हैं? कैलकुलस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मेरा छाता कहीं खो गया है। ये लो, मेरे पास बहुत सारे हैं। मजाक मत करो, ये तो लाल मिर्ची है। चेकमेट। साहब जी आप ठीक हो? मैं आपका बैग उठा लूं? नहीं, मैं नहीं चाहता तुम मेरा बैग उठाओ, मैं खुद ही उठा लूंगा, थैंक्स। मुझे बस इस ऊंचाई की आदत पड़ जाए। मेरा बैग उठाने के लिए मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं ये अभी ऐलान करता हूँ। ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। कुछ भी नहीं है। कैप्टन, गलत ब्रिज है, हमें दूसरा वाला क्रॉस करना है। जानता था, ये वाला तो मैं आंख बंद करके क्रॉस कर लूंगा। शायद नहीं। मत करो स्नोई। आओ आगे बढ़ो। नहीं स्नोई, ये गलत है। चुप रहो, ट्राई करो। स्नोई कहाँ है?
स्नोई, स्नोई, क्या हुआ? नहीं स्नोई, संभल कर। स्नोई, स्नोई, रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको, पकड़ लिया। चलो स्नोई, चले। जरा संभल कर साहब जी, आगे बहुत खतरा है। हाँ, मुझे पता है ठार्की, पर अब हम रुक नहीं सकते। ये क्या है ठार्की? ये है चौटन, इसमें महान लामा की अस्थियां हैं। कमाल है ना? क्यों कैप्टन? वो साहब जी, वो चोटन के राइट से मत जाना। क्यों? इनकी बात सुनो, वरना आत्माएं नाराज हो जाएंगी। लेफ्ट या राइट क्या फर्क पड़ता है? बचाओ! लेफ्ट साहब जी, लेफ्ट में दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या है? ये सोंपा है, इसमें बार्ली के साथ चाय और मक्खन है। ऐ? हाँ? वो क्या था? वो यटी था। वो कहानियों वाला स्नोमैन। बकवास, वो सिर्फ हवा की आवाज थी। नोई साहब जी, हवा की आवाज नहीं थी। ये की बहुत बुरा है, वो हाथ और आंख खा जाता है साहब जी। वापस चलते हैं। हाँ। नहीं, वो जो भी था उसके डर से वापस नहीं जाएंगे। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। हाँ? स्नोई, क्या बात है स्नोई? अब विश्वास हुआ? वापस लो साहब जी। ये थी हमें खा जाएगा। येटी का नाम सुन सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये निशान किसके हो सकते हैं? किसी के भी, किसी भालू के, जो अपने पिछले पैरों पर चल रहा था। भालू नहीं साहब जी, येटी। क्या बकवास है? मैं अभी साबित कर देता हूँ। येटी, अगर तू कहीं है तो मेरे सामने आ जा। चिल्लाओ मत साहब जी, एवलांच आ जाएगा। बाहर निकल गोरिल्ला के दादाजी, डायनासोर के पोते। अगर तू सच में है तो बाहर क्यों नहीं आता? भागो! डर गया क्या छिपकली के अंडे कहीं के? फिर से आ गया तूफान। ओह नो, कुली तो चले गए। हम भी चलते हैं। अकेले जाना बहुत खतरनाक है साहब जी। नहीं, हम सब एक एक बैग और उठाएंगे। मैं चैंग को नहीं छोड़ सकता। वो देखो, हो सकता है ये चैंग अपने कजन के लिए लाया था। ये कहना जरूरी था क्या? बाहर जालिम होते हैं साहब जी, किसी को नहीं छोड़ते।
यहाँ कैंप लगाते हैं, कल वापस चले जाएंगे। साहब जी, साहब जी। उसे जाने दो, उसे अकेला छोड़ दो। अगर चैंग बच गया तो वो आसरा ढूंढेगा, चट्टान में कोई दरार या गुफा। बिंगो! हाँ? डरने की जरूरत नहीं स्नोई, सिर्फ हवा है। क्या? चैंग! वो जिंदा है, मैं जानता था। ओह नो, यहाँ तो बर्फ गिर रही है। टिनटिन का कुछ पता चला? नहीं साहब जी, और बर्फबारी बंद होने तक हम कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय आश्रय के लिए दुआ मांगने के। पास रहना स्नोई। क्या मुसीबत है, हम गुफा में ही ठीक थे। चलो वापस चलते हैं। ओह नो, कदमों के निशान तो बर्फ से ढक गए। क्या बात है स्नोई? कैप्टन! कैप्टन! हे कैप्टन! वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। वो हार्की, टिनटिन को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? पहाड़ों में बिना आश्रय के तूफान में बचना मुश्किल है साहब जी। ये तूफान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुना साहब जी? स्नोई की आवाज है। हमें सावधान रहना होगा। गुड बॉय स्नोई। टिनटिन कहाँ है? दरार में गिर गया साहब जी। टिनटिन! मुझे नीचे उतारो। रेडी? जाओ। रस्सी मत छोड़ना साहब जी। नहीं छोड़ूंगा। टिनटिन साहब जी। साहब जी। कैप्टन! कैप्टन! बाद में आओ, अभी मैं बिजी हूँ। हाँ? आप क्या कर रहे हैं? टिनटिन? साहब जी। रस्सी! रस्सी छोड़ने के लिए सॉरी ठार्की। बेचारा स्नोई ठंड से जम गया है। आप बाहर कैसे आए साहब जी? पहले तो लगा मैं नहीं बच पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत नीचे गिरा, लेकिन नर्म बर्फ ने मुझे बचा लिया। लैंडिंग तो मुझे याद नहीं, होश आया तो लगा मैं फंस गया हूँ, लेकिन दरार के नीचे ऊपरी ढलान भी थी जिसे मैंने फॉलो किया जब तक कि मुझे ऊपर चढ़ने की जगह न मिल गई। बहुत लकी हो। तूफान में घूमना अच्छी बात नहीं है साहब जी। पर मैं तो आपको फॉलो कर रहा था कैप्टन। ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्लेन से दूर गया ही नहीं।
मैं भी नहीं साहब जी। हाँ ये हमें तुरंत जाना चाहिए। वो जानता है हम यहाँ हैं। लेकिन चैंग का क्या? नहीं मिलेगा साहब जी। नहीं, मुझे वहाँ पर एक छोटी गुफा मिली थी जिसमें चैंग का नाम लिखा हुआ था। मुझे अब पहले से ज्यादा यकीन है कि चैंग जिंदा है। चैंग को हम कॉल ढूंढ लेंगे। फिलहाल वापस प्लेन के पास चलो। मैं नहीं जानता तुम कहाँ हो चैंग, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं वादा करता हूँ। हमें चलना चाहिए साहब जी, वरना ठंड से मर जाएंगे। मौसम खराब हो रहा है। ये सही कह रहा है टिंटिन। तुम्हारे बस में जो कुछ भी था तुमने कर लिया। टार्की, कैप्टन रुको। उस पहाड़ पर कुछ पीला सा दिखाई दे रहा है। वो एक स्कार्फ है। वो जरूर चैंग का होगा। वहाँ देखिए, बिल्कुल लेज के नीचे। खुद ही देख लीजिए। नहीं साहब जी, सिर्फ एक एक्सपीरियंस क्लाइंबर ही सही जूतों और इक्विपमेंट के साथ वहाँ चढ़ सकता है। कौन सा स्कार्फ? वो स्कार्फ। स्कार्फ वहाँ कैसे आ सकता है? हवा से उड़ कर आया होगा, या फिर वो येटी हो सकता है। येटी कुछ नहीं, मैं स्कार्फ लेने जा रहा हूँ। लेकिन मैं साथ नहीं चलूंगा साहब जी। ठीक है। कैप्टन और मैं चैंग को ढूंढेंगे। चाइनीज सिल्क, ये चैंग का ही होगा। वो जरूर यहाँ आया होगा। चलिए चलते हैं। ओके कैप्टन, साइड में खड़े रहिए, पकड़ मिल जाएगी। टार्की सही था, चैंग इस पर कभी नहीं चढ़ सकता। मैं हवा में झूल रहा हूँ टिंटिन। पकड़। आराम से कैप्टन। पकड़ बनाने की कोशिश करता हूँ, सब बेकार है। तुम मुझे ऊपर खींच सकते हो? कोई चांस नहीं कैप्टन। पोजीशन चेंज हुई तो गए काम से। ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिए। ग्रिप नहीं मिल रही है, मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। क्या आप अपना बैग फेंक सकते हैं? रस्सी खोले बिना नहीं फेंक सकता। खेल खत्म हो गया, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। कैप्टन, आप क्या कर रहे हैं? इस रस्सी को काट रहा हूँ टिंटिन। कैप्टन नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं काटी तो दोनों मरेंगे। कोई काम ढंग से नहीं हो रहा। अपना चाकू निकाल के रस्सी काट दो। नहीं। ओ साहब जी। हाँ? टार्की। टिंटिन साहब जी। थैंक्स टार्की, तुम्हारा एहसान रहा हम पर। नहीं साहब जी, एहसान तो आपका है। चैंग के लिए आपकी दोस्ती से मुझे सबक मिला। मुझे नहीं जाना चाहिए था। तूफान आ रहा है, कोई आसरा ना ढूंढा तो हम जम जाएंगे। उन पत्थरों के पीछे जल्दी, टेंट ही हमारी आखिरी उम्मीद है। कॉर्नर पर रखने के लिए मैं पत्थर लाता हूँ। जल्दी ठुक जा। टेंट छोड़ दो।
देखती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हमें चलना चाहिए, वो जानता है हम यहाँ हैं। मुझे आराम करना चाहिए, सोना चाहिए। कैप्टन नहीं, कैप्टन उठिए वरना आप जम जाएंगे। साहब जी वो देखो, एक मोनेस्ट्री। कैप्टन जाग जाइए, वहाँ नीचे एक मोनेस्ट्री है। और 5 मिनट रुक जाओ। इन्हें उठाकर ले जाना होगा। ये क्या है? व्हाइट गॉडेस नाराज हो गई है। व्हाइट गॉडेस, ये तो सिर्फ एक एवलांच है। देखो, पवित्र लाइटनिंग को कुछ दिख रहा है। 2 आदमी और एक लड़का दिख रहा है। वो ऊपर स्वर्ग से गिरे हैं। इस लड़के का दिल बहुत बड़ा है। उसके साथ एक छोटा डॉगी है, बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद। बड़े दिल वाले को सफेद बादल निगल गए। उसकी ताकत का अंत हो रहा है। स्नोई, मदद लाओ स्नोई। इस कागज को मोनेस्ट्री तक ले जाओ, वहां जाकर किसी को भी दे देना। नहीं स्नोई, इस मैसेज को डिलीवर करो। ओए, मैसेज को छोड़ो, ऐसी हड्डी बार बार कहाँ मिलेगी? टिन के बारे में सोचो स्नोई। ये डॉगी पागल लगता है। रोको उसे! रोको इसे! पागल डॉगी, रुक जा! वो फंस गया है, संभालो, चूकना मत। दिखता नहीं है। ये पवित्र लाइटनिंग ने जो देखा, ये वही डॉगी है। पहाड़ों में कुछ लोग हैं जो खतरे में फंसे हैं। हमें इसका पीछा करना चाहिए। आ रहा हूँ, कहाँ ना आ रहा हूँ। ये मोनेस्ट्री ही होगी, पर मैं यहां पहुंचा कैसे? टिन, मैं कॉबियोंग का ग्रैंड एबट आपका स्वागत करता हूँ, लेकिन एक और भी था ना आपकी पार्टी में? वो अब भी सो रहे हैं। मैं उठ गया हूँ और आ गया हूँ। कैप्टन! टिन, थारकी,
अच्छा है तुम यहाँ हो। ये अजीब सी टोपी वाला कौन है? कैप्टन हैडिक, इनसे मिलिए। ये है ग्रैंड एबट। इनके मंक्स ने हमें एवेलांच से बचाया। प्लीज आप बैठिए तूफानी कैप्टन। थैंक्स ग्रैंड एडमिरल। ये बताइए आप हमारे पहाड़ों पर रिस्क क्यों उठा रहे हैं? हमें एक दोस्त की तलाश है जो प्लेन क्रैश में खो गया है। ओह, वो गिरती स्टील बर्ड। वो तो कई दिन पहले की बात है। आपका दोस्त जिंदा नहीं होगा। वो ऐसा है ग्रैंड एबी। टिनटिन ने सपने में देखा था कि चैंग जिंदा है, तो ये इन पहाड़ों में उसे ढूंढने हमें भी साथ ले आया। मैं जानता हूँ ये पागलपन है, लेकिन मेरा दिल कहता है ये सच है। तुम्हारी दोस्ती की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन तिब्बत के पहाड़ किसी को नहीं छोड़ते। ग्रैंड मफ्ती जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। टिनटिन, हकीकत का सामना करो। तूफानी कैप्टन की बात सुनो, ये सच को देख पा रहे हैं। अब आप लोग घर जाओ। हमारे यहाँ अजनबियों का रहना मना है। अपनी तलाश बंद करो और घर लौट जाओ बड़े दिल वाले। गुड बाय मेरे दोस्त। चलो स्नोई। बड़े दिल वाले रुको, तुम ये भूल गए। एक्सक्यूज मी, मुझे एक याक का घर दिख रहा है। ये तो हवा में उठ गए। अगर इनकी फोटो ना ली तो कोई विश्वास नहीं करेगा। पहाड़ में एक गुफा है और उसमें एक लड़का है। चैंग। इसे सेट कैसे करते हैं? वो जूनिपर की शाखाओं पर सोया हुआ है, लेकिन कोई इसकी तरफ आ रहा है। कौन है दिख नहीं रहा। रुको। ओके। अब कुछ नहीं दिख रहा। ओह, मिस कर गया। वो सब छोड़िए, इन्होंने चैंग को देखा। वो लड़का कहाँ है सर? कौन कहाँ है? वो जो जूनिपर की शाखाओं पर सोया है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। घर चले जाओ बड़े दिल वाले। चैंग। प्लीज साहब जी, अब और नहीं, और आगे मैं नहीं ले जा सकता। जानता हूँ टार्की, आप वापस जाइए, लेकिन मेरा सफर खत्म नहीं हुआ। अपना ख्याल रखना साहब जी। नॉर्थ में 2 दिन चलकर ही यैक के घर तक पहुंचा जा सकता है। पवित्र लाइटनिंग ने वहाँ चैंग को एक गुफा में देखा है। तुम इन बकवास बातों पर यकीन तो नहीं कर रहे हो ना? उन्होंने एक और नाम भी लिया था, मीगू। मीगू का? फिर तो तुम्हारा दोस्त नहीं बचा होगा। मीगू का मतलब है येटी। ये मीगू धरती पर एक शैतान है। उससे दूर रहना ही अच्छा है बड़े दिल वाले। मैं समझ गया ग्रैंड एबट, आपकी सलाह का शुक्रिया। जल्दी चलो, ठारकी रास्ते में ही होगा। आप जाइए कैप्टन, मैं तो नॉर्थ जा रहा हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो? कभी तो मेरी बात मान लिया करो। नहीं मानूंगा। देखो, अगर ठंड से बच गए तो एवेलांच हमें मार देगा, और उन दोनों से बच गए तो मुमकिन है उस येटी से सामना हो जाएगा जिसकी सब बातें कर रहे हैं। चैंग के बारे में पता लगाए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मौत के मुंह में खुद जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। मत आइए। थैंक यू कैप्टन, एक अच्छा दोस्त होने के लिए और यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। दिमाग ठिकाने आ जाए तो नेपाल में मिलना। मैं 2-4 दिन वहां रुकूंगा। गुड बाय कैप्टन। यही याक का घर हो सकता है। अहोय मेरे दोस्त, तुम्हें क्या लगा मुझसे छुटकारा मिल गया? कैप्टन, आप वापस आ गए।
येटी का घर। इंतजार इंतजार इंतजार। टिनटिन, मैं तंग आ गया हूँ। हम 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे उस टायरानोसॉरस के परपोते येटी का। आराम से कैप्टन, बस थोड़ी देर और रुको। येटी! आ गया तूफान। वो रहा, वो जा रहा है, वो चला गया कैप्टन। अब मैं देख सकता हूँ अंदर चैंग है या नहीं। ठीक है, लो ये कैमरा लेकर जाओ। ओके, वो वापस आए तो आवाज देना। ठीक है, उसकी भी एक फोटो लेना। जब मैं सीटी बजाऊं तो बाहर आ जाना। हाँ? चैंग! चलो टिनटिन, जल्दी करो, वहां से बाहर निकलो। चैंग! कौन है? चैंग! चैंग, तुम ठीक हो? टिनटिन, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं ठीक हो जाऊंगा, बस मुझे यहाँ से ले चलो। ये जल्दी क्यों नहीं कर रहा? आ गया। बस थोड़ी दूर और चैंग, आराम से। टिनटिन, वो आ गया। भागो चैंग! रुको टिनटिन, मैं आ रहा हूँ। बॉम्ब? कोई बॉम्ब फटा था ना? हम सब मर गए क्या? नहीं कैप्टन, चलिए, इससे पहले कि येटी वापस आ जाए मेरी मदद कीजिए। वैसे तुम इस प्लेन क्रैश से बच कैसे गए? जब प्लेन नीचे गिरा तो सारे मारे गए सिवाय मेरे। मैंने मदद ढूंढनी चाहिए, पर शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तब मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मेरे सामने येटी था। मुझे उससे बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ। उसने मुझे प्लेन के मलबे में से मिले कुछ बिस्किट दिए। जब मुझ में थोड़ी ताकत आई तो मैंने अपना नाम एक पत्थर पर लिख दिया ताकि कोई पढ़े। एक दिन येटी बहुत जल्दी में आया, मुझे उठाया और गुफा से बाहर ऊंचाई पर ले गया। हम घाटी के बहुत ऊपर थे जब मैंने सर्च पार्टी को देखा। मैंने हाथ हिलाया और चिल्लाया पर किसी ने नहीं देखा। बचाओ! बचाओ! यहाँ! तब मैंने अपना स्कार्फ उनकी तरफ फेंका। बस फिर कुछ याद नहीं, तुम्हारी आवाज सुनने तक। पर तुमने खाने के लिए क्या किया? 2 हफ्तों से खाया क्या? येटी मेरे लिए जड़ें और बेरीज लाता था। शायद तुम्हें मोटा ताजा करके खाना चाहता था। नहीं कैप्टन, ऐसा नहीं है। खैर छोड़ो, मैं बहुत थक गया हूँ। क्यों न थोड़ा आराम कर लें? मेरा रुमाल कहाँ है? ओ ग्रैंड एबिट! पवित्र लाइटनिंग ने कहा था तुम लौटोगे। तुम सचमुच सम्मान के हकदार हो, बड़े दिल वाले। मैं? पर मैं... तुमने जो दोस्ती निभाई है वो कमाल है। मेरी तरफ से ये सिल्क का स्कार्फ कबूल करो।
आप हमारे साथ मॉनेस्ट्री में चलिए। फाइनली घर जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। येटी को भी गुड बाय। अब वो अकेला है। हाँ, जब तक उसे कोई पकड़ता नहीं। काश ऐसा कभी भी ना हो। सब उसे एक जंगली जानवर समझते हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें एक इंसान का दिल है। किसे पता चाइंग, किसे पता।